तो देखिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार सा यखनी पुलाव हमारा बहुत ही आसानी के साथ रेडी हो गया है। आपने भी हमारे मेथड को फॉलो करना है और इस पुलाव को इस ईद पर ज़रूर ट्राई करना है और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल किचन बजट। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और यकीनन बकरीद की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। तो हम भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आ रहे हैं बकरीद स्पेशल में। तो आपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और हमारी इन वीडियोज़ को ज़रूर लाइक और शेयर करना है। तो आप सबको भी हमारी तरफ से एडवांस में बहुत बहुत ईद मुबारक हो। तो आज हम आपके लिए बड़ा ही मज़ेदार सा यखनी पुलाव शेयर करने वाले हैं, जिसे आप बीफ और मटन दोनों में बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आसान है। तो रेसिपी को एंड तक वॉच करें, वीडियो को देखें, लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। तो यखनी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले तो हम बर्तन में शामिल कर देंगे गोश्त। तो ये आप बीफ या मटन किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर यूज़ किया है 750 ग्राम के जितना मटन। तो शामिल करेंगे हम इसमें कुछ खड़े मसाले, जिसमें हम ऐड करें यहाँ पर 2 अदद तेज़पत्ते, 2 अदद बड़ी इलायची शामिल करेंगे, एक छोटा सा टुकड़ा हम शामिल कर देंगे जवित्री का, 2 अदद दालचीनी के स्टिक्स हैं, 2 अदद ही शामिल करेंगे इसमें बादियान के फूल, 6 से 7 अदद शामिल कर देंगे इसमें लौंगे और काली मिर्च शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून। टेबल स्पून इसमें ऐड कर देंगे हम सौंफ, 1 टेबल स्पून शामिल करेंगे ज़ीरा, 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे हम इसमें साबुत धनिया, नमक शामिल करेंगे 1 टीस्पून, लहसुन के जवे ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून, एक छोटा टुकड़ा हमने अदरक का ले लिया था, इसको काट के शामिल कर देंगे, 1 अदद दरमियानी साइज़ की प्याज शामिल करेंगे इस तरह मोटी मोटी काट कर। तो अब आप इसमें शामिल कर दीजिए पानी, और पानी आपने इसमें अच्छे से भर के शामिल कर देना है, क्योंकि मीट जो है वो अच्छे से गल भी जाए और साथ में इसकी अच्छी सी यखनी भी रेडी हो, इसलिए आपने पानी ज़्यादा शामिल करना है। तो हमने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं तकरीबन 5 से 6 गिलास के जितने पानी। तो अब हम इसमें बॉयल आने का वेट करेंगे। तो ये देखें इसमें अच्छे से बॉयल आ गया है। तो अब हम इसे कवर करेंगे और इसे लो फ्लेम पर छोड़ देंगे हम तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए, जब तक हमारा मीट अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाता, टेंडर नहीं हो जाता। तो कवर हटाते हैं और चेक करते हैं कि हमारे जो गोश्त है वो अच्छे से गला है या नहीं। ये देखें मीट जो है वो अच्छे से टेंडर हो चुका है। तो अब हम इसका फ्लेम ऑफ करेंगे और अब हमने इस अपनी यखनी को छानना है। तो अब हम एक छन्नी की मदद से इस पर से सारी यखनी को छान लेंगे अच्छे से, और ये जितना भी हमने इसमें मसाला वगैरह, प्याज वगैरह ऐड की थी, तेज़पत्ते वगैरह, ये सब इसमें से हम निकाल देंगे। तो ये देखें यखनी हमने छान ली है और ये जितना भी हमारे पास खड़ा मसाला वगैरह बचा है इसे हमें डिस्कार्ड कर देना है और बोटियाँ हमने अलहदा कर ली हैं। तो अब हम एक पॉट के अंदर शामिल करेंगे ऑयल 1/2 कप। जैसे ही ऑयल हल्का सा हीट हो जाएगा, इसमें हम शामिल करेंगे 2 अदद तेज़पत्ते, 3 से 4 अदद दालचीनी के स्टिक्स हैं, ज़ीरा लेंगे 1 टीस्पून, काली मिर्चें लेंगे 1 टीस्पून, लौंग लेंगे 1 टीस्पून और 2 अदद लेंगे हम बड़ी इलायची। तो ये तमाम चीज़ें चली जाएंगी ऑयल के अंदर। तो जैसे ही ये ऑयल में हल्के से स्टर हो जाएं, इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे प्याज, 1 अदद दरमियाने साइज़ की स्लाइस में काट कर। देखिए जैसे ही प्याज लाइट से गोल्डन हो जाए, इसमें हम 1 अदद टमाटर शामिल कर देंगे। तो 10 सेकंड तक हमने स्टर किया। इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे हरी मिर्चें तकरीबन 10 से 12 अदद और 1 अदद लेमन को स्लाइसेस में काट के हमने शामिल किया। इसमें मिक्स करेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे भुना कुटा धनिया 1 टेबल स्पून, भुना और कुटा हुआ ज़ीरा 1 टेबल स्पून, सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, जायफल एंड जवित्री पाउडर शामिल करेंगे हम यहाँ पर 1/4 टीस्पून, बादियान के फूल का पाउडर है 1 टीस्पून। तो ये दोनों चीज़ें ऐड करके इसे मिक्स करेंगे। दही शामिल करेंगे 3/4 कप। इसके बाद हम अपनी ये मटन की बोटियाँ भी शामिल कर देंगे जो अभी हमने यखनी के अंदर गलाई थी। इसे मिक्स करेंगे और तकरीबन 1 से 2 मिनट तक हम इसकी भुनाई करेंगे। मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। तो अब हम इसमें यखनी शामिल कर देंगे जो अभी हमने छान कर रखी है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे फ्रेश हरा धनिया, पुदीना,
तो यखनी हमने शामिल कर दी थी। यखनी जब हमने मेजर की तो यखनी हमारे पास थी 4 कप के बराबर तकरीबन। तो हमने इसमें मज़ीद 4 कप पानी और शामिल किया, क्योंकि हमारे पास जो चावल हैं वो 4 कप हैं, तो हमें जो टोटल इसमें पानी चाहिए वो 8 कप होना चाहिए। तो 4 कप हमारी यखनी हो गई और 4 कप हमने मज़ीद इसमें पानी शामिल कर दिया। तो अब इसको हम पकने देंगे जब तक इसमें बॉयल आ जाए। तो देखें आप, इसमें बॉयल आ चुका है। तो इसके अंदर अब हम ये चावल शामिल कर देंगे, जो कि हमने आधे घंटे से भिगो के रखे हुए थे। तो चावल शामिल करने के बाद अब हमने इसकी फ्लेम को हाई करना है और इसे इतना कुक करना है कि इसका जितना भी पानी है वो ड्राई हो जाए। तो ये देखें, चावलों का पानी जो है वो ड्राई हो गया है। तो अब हमने इसके नीचे रखना है तवा और फ्लेम को तकरीबन 5 मिनट के लिए हाई रखना है, ताकि हमारा तवा जो है वो अच्छे से गर्म हो जाए और अच्छी तरह से भाप बन जाए। और फिर हम इसे अच्छे से कवर कर देंगे और इसे दम देंगे तकरीबन 15 to 20 मिनट्स के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम। 20 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम इसका कवर हटाते हैं। कवर पे आप कोई मोटा कपड़ा या टॉवल वगैरह लगा दीजिए, इससे इसकी जो स्टीम होगी वो अच्छे से रहेगी। और अब हम चावल को चेक कर लेते हैं। अच्छे से ये गल चुके हैं और इसका दम भी अच्छे से आ चुका है और हमारा बहुत ही मज़ेदार सा यखनी पुलाव रेडी है। तो चलिए इसे सर्व करते हैं। तो देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार सा यखनी पुलाव हमारा बहुत ही आसानी के साथ रेडी हो गया है। आपने भी हमारे मेथड को फॉलो करना है और इस पुलाव को इस ईद पर ज़रूर ट्राई करना है और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करें, इसे दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल किचन इन बजट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलेंगे नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।